क्या होगा अगर अगर कल दुनिया की सबसे स्मार्ट मशीन के पास सुनाने के लिए असली दुनिया की कहानियां ही खत्म हो जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये एआई इंडस्ट्री के सामने एक एक बड़ा सवाल बन के उभर रहा है। आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये जो हाई क्वालिटी वाला इंसानी डेटा है वो गायब हो रहा है, और ये मॉडल कोलैप्स क्या चीज है जिसके बारे में स्टडीज बात कर रही हैं। क्या सिंथेटिक डेटा, मतलब नकली डेटा, इसका हल है या कोई और मुश्किल खड़ी कर देगा? बिल्कुल, आज हम यही देखेंगे। एआई की जो ये भूख है डेटा के लिए, वो कैसे एक संकट खड़ा कर रही है। और ये जो सिंथेटिक डेटा है जिसे एक समाधान की तरह देखा जा रहा है, उसके अपने क्या क्या पेच हैं, क्या खतरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा की कमी से। मतलब ये एआई मॉडल, खासकर ये जो बड़े भाषा मॉडल हैं, एलएलएम्स, हाँ, एलएलएम्स। इन्हें सीखने के लिए कितना डेटा चाहिए होता है? सुना है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। आप ऐसे समझिए खरबों शब्द, सिर्फ ये सीखने के लिए कि अगला शब्द क्या बोलना है। खरबों? बाप रे। लेकिन ये अच्छा वाला असली डेटा ये मिल कहाँ रहा है? देखिए, यहीं तो दिक्कत शुरू होती है। जो हाई क्वालिटी इंसानों का बनाया डेटा है ना, उसका भंडार सीमित है। एक एक अनुमान तो ये भी कहता है कि शायद 2026 तक वेब पर जो टेक्स्ट डेटा है वो खत्म हो सकता है एआई ट्रेनिंग के लिए। 2026 मतलब बस एक आध साल में? हाँ, ये एक चिंताजनक अनुमान है। और इसके अलावा बहुत सारा जो ज्ञान है वो बंद दरवाजों के पीछे है। मतलब कंपनियों के अपने डेटाबेस, रिसर्च पेपर्स जो पब्लिक नहीं है। अच्छा, गेटेड नॉलेज जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ऊपर से एक और मुसीबत है, जो पब्लिक इंटरनेट है वो एआई के बनाए कंटेंट से भरता जा रहा है। तो असली डेटा ढूंढना और मुश्किल हो गया है, वो जैसे प्रदूषित हो रहा है। हाँ, और यहाँ सिर्फ डेटा कितना है यही बात नहीं है, है ना? क्वालिटी और वैरायटी भी तो जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। कंप्यूटर में वो पुरानी कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO। कचरा अंदर कचरा बाहर। हाँ। अगर आप एआई को खराब या पक्षपाती या बस एक ही तरह का डेटा खिलाएंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा, भरोसे लायक नहीं रहेगा। एक अंदाजा तो ये भी है कि करीब 85% एआई प्रोजेक्ट्स शायद शायद खराब डेटा की वजह से ही फेल होने का खतरा रहता है। बाप रे, 85%? तो ये तो बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। बिना अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और डाइवर्सिटी वाले डेटा के एआई असल दुनिया को ठीक से समझ ही नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं इस दूसरी चिंता पर, मॉडल कोलैप्स। ये क्या है? सुनने में तो काफी डरावना लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक फोटोकॉपी की फोटोकॉपी बनाते जाएं। हाँ, हर कॉपी थोड़ी धुंधली होती जाती है। बिल्कुल। जब एआई मॉडल खुद के बनाए या दूसरे एआई के बनाए डेटा पर ट्रेन होने लगते हैं बार बार, तो उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। वो पिछली गलतियां और जो भी पक्षपात डेटा में था उसे सीखते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। ये तो वो अपनी पूंछ खाने वाले सांप जैसा हो गया, औरोबरोस। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। और इसमें एक बड़ा खतरा है, विविधता का खत्म होना। विविधता का खत्म होना मतलब मॉडल बस वही चीजें दोहराना सीख जाते हैं जो आम है, जो बार बार डेटा में आती हैं, और जो दुर्लभ किनारे की जानकारी होती है ना। हाँ, टेल डेटा। हाँ, टेल डेटा, जो शायद कम होती है पर बहुत जरूरी हो सकती है, उसे वो भूलने लगते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में तो ये हुआ कि एक मॉडल जो अपनी आउटपुट पर ट्रेन हो रहा था, अच्छा। उससे आर्किटेक्चर पर सवाल पूछा तो वो खरगोशों के बारे में कुछ भी बताने लगा, बिल्कुल अप्रासंगिक। हैं? खरगोश? मतलब वो बहकने लगा? हाँ, उसकी समझ जैसे टूट सी गई। तो खतरा शायद ये नहीं कि एआई एकदम से बकवास करने लगेगा, बल्कि ये कि वो औसत दर्जे का बोरिंग और पूर्वाग्रही हो जाएगा। मतलब असल दुनिया की जो रिशेस है वो खो देगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद इसे डाइवर्सिटी कोलैप्स कहना ज्यादा सही हो, विविधता का पतन। हाँ, डाइवर्सिटी कोलैप्स। लेकिन सिर्फ विविधता ही नहीं, मॉडल की असल में मुश्किल चीजें समझने की क्षमता भी कम होती है। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस डेटा की कमी और ये मॉडल कोलैप्स की डर से निपटने के लिए सिंथेटिक डेटा की बात हो रही है, मतलब आर्टिफिशियल डेटा। हाँ, कृत्रिम रूप से बनाया गया डेटा। ये दिखने में असली जैसा होता है पर किसी असली इंसान या घटना से जुड़ा नहीं होता। तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो कई दिखते हैं। एक तो ये डेटा की कमी पूरी कर सकता है। दूसरा, प्राइवेसी की चिंता कम होती है क्योंकि असली लोगों का डेटा नहीं है, तो जीडीपीआर जैसे नियम मानने में आसानी। और तीसरा, बनाने वाले इसमें जानबूझकर विविधता डाल सकते हैं या जो पक्षपात असली डेटा में था उसे कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे वो सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए। बिल्कुल।
मान लीजिए आपको कार को सिखाना है कि बर्फीले तूफान में क्रैश हो तो कैसे रिएक्ट करें। हाँ अब ऐसा सीन असल में बनाना तो खतरनाक भी है और महंगा भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिंथेटिक डेटा में आप ऐसे हजारों सीन बना सकते हैं सुरक्षित तरीके से। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है? नहीं, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। देखिए, सिंथेटिक डेटा कभी-कभी असल दुनिया की बारीकियां, वो जो अप्रत्याशित चीजें होती हैं, उन्हें पकड़ नहीं पाता। और अगर जिस असली डेटा के आधार पर इसे बनाया गया उसी में कोई पूर्वाग्रह था, तो ये सिंथेटिक डेटा उसे और बढ़ा भी सकता है, अनजाने में। अच्छा, ये भी एक खतरा है। और इसकी क्वालिटी कैसे जांचेंगे? वो भी एक चुनौती है और एक बहुत बड़ा सवाल है प्राइवेसी यूटिलिटी ट्रेड ऑफ का। प्राइवेसी यूटिलिटी ट्रेड ऑफ? हाँ, मतलब डेटा को आप जितना ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश करेंगे, जितना वो असली जैसा लगेगा, उतना ही ये खतरा बढ़ सकता है कि कहीं वो अनजाने में किसी असली व्यक्ति की जानकारी ना जाहिर कर दे। अरे, भले वो नकली डेटा हो। हाँ। ये एक बारीक संतुलन है। और अगर हम सिर्फ सिंथेटिक डेटा पर ही निर्भर हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि एआई का असल दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाए। ये तो है। इन सब चिंताओं के बावजूद मार्केट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका। अनुमान है कि 2030 तक ये शायद $3.7 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। मतलब हर साल 35% से ज्यादा की ग्रोथ। वाह, 35% ग्रोथ। काफी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि जरूरत तो है। तो आज की इस चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, अगर हम समेटना चाहें तो? पहली बात तो ये कि हाँ, अच्छी क्वालिटी वाले असली इंसानी डेटा की कमी सच में एक बड़ा संकट है एआई के लिए। बिल्कुल। दूसरा, ये मॉडल कोलैप्स शायद एआई का एकदम से फेल हो जाना न हो, बल्कि उसकी विविधता, उसकी बारीकियों का धीरे धीरे कम होना है, जिसे हमने डाइवर्सिटी कोलैप्स कहा। हाँ, ये कहना शायद ज्यादा सही रहेगा। और तीसरा, ये जो सिंथेटिक डेटा है, ये एक मजबूत टूल है, खासकर प्राइवेसी के लिए या दुर्लभ डेटा बनाने के लिए। लेकिन इसके अपने रिस्क हैं और ये असली इंसानी डेटा का पूरी तरह से विकल्प नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कहा, ये एक सहायक हो सकता है, विकल्प नहीं। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे ये एआई का बनाया हुआ कंटेंट हमारी डिजिटल दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो हम इंसानी अनुभव, हमारी समझ, हमारी क्रिएटिविटी का जो असली सिग्नल है, उसे कैसे बचाए रखेंगे, उसे कैसे प्रासंगिक बनाए रखेंगे, इस पर सोचना जरूरी है।